कांग्रेस आज निशिकांत दुबे के बहाने बीजेपी पर यह कहते हुए हमलावर हो रही है कि उन्होंने न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपमान कर दिया। कांग्रेस के इस व्यवहार से मुझको राजकुमार का एक डायलॉग याद आ गया। जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जब जब फैसले उनके राजनीतिक हितों के खिलाफ हुए, उन्होंने न्यायाधीशों पर ही सवाल उठा दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा पर कांग्रेस और उसके समर्थक दल महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे। सब जानते हैं जस्टिस लोया की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी को जो शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उसी का बदला लेने के लिए यह सब किया जा रहा था। अयोध्या राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने के बाद जस्टिस गोगोई को इस्लामवादियों के साथ साथ कांग्रेसियों की भी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। इसी लिस्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, जिन्होंने 20 देशों के जजों के सम्मेलन में सरकार और पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ कर दी, जिसके बाद कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई। डी.वाई. चंद्रचूड़ तो मानो शुरू से ही कांग्रेस को खटकते रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो आज न्यायपालिका पर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, उन्होंने ही कहा था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ के 2 फैसलों से उनको निराशा हुई। उन्होंने कहा था कि डी.वाई. चंद्रचूड़ की विरासत पर बहस जारी रहेगी, यह अवमानना की श्रेणी में नहीं आएगा। पीएम मोदी जब डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल हुए, उसके बाद उनको क्या कुछ नहीं कहा गया। हाल ही में जब जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया गया, तभी क्या कांग्रेस ने इस पर आपत्ति नहीं जताई? उन्होंने जस्टिस नजीर को शक की नजर से नहीं देखा, जबकि यह फैसला उनकी रिटायरमेंट के बाद लिया गया। और तो और सुप्रीम कोर्ट की जजों को लेकर इंदिरा गांधी के विचार भी आपको सुनने चाहिए। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? क्या कांग्रेस के नेता यह भूल गए कि कैसे राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर कट्टर मुसलमानों के आगे घुटने टेक दिए थे? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।